क्या आप दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता में इतना ज्यादा बढ़ोतरी क्यों हो रहा है? क्या दोस्तों आप इस बात को जानना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी का जो चाहने वाला था, जो मानने वाला था, उनकी बातों को सुनने वाला था, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद ओवैसी के मानने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा चुनाव से पहले पहले ओवैसी की इतनी लोकप्रियता बढ़ जाना किस बात की गवाही है? यह किस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस बार विधानसभा में क्या होने वाला है? अगर आप दोस्तों इन तमाम चीजों के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, हम आपको इसी वीडियो में एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सुपर सीमांचल न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद असदुद्दीन ओवैसी की जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है, ये अपने आप में असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों, नरेंद्र मोदी और भाजपा आईटी सेल की तरफ से, आरएसएस की तरफ से हो सकता था कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की तरफ से नरेंद्र मोदी के इस फैसले को सराहा, नरेंद्र मोदी के इस फैसले को का सम्मान किया। नरेंद्र मोदी से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमारी जरूरत पड़े सरहदों में भेजने की तो आप हमें भी भेज सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हालांकि बीजेपी वालों की तरफ से यह उनका सोच था कि असदुद्दीन ओवैसी विरोध करेंगे और एक चुनाव से पहले, ठीक बिहार चुनाव से पहले एक हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाना चाहिए, उसको हम देने में सफल होंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी के हर फैसले को सराहा, नरेंद्र मोदी के हर फैसले को कबूला और कहा, नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी फैसला पाकिस्तान के विरुद्ध ले रहे हैं, वो सब के सब सही कर रहे हैं। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी लोगों के अंदर और ज्यादा राज करने वाले भारत के नेता बन चुके हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैं ये नहीं कहता हूं कि ओवैसी को हिंदू नहीं मानते थे, मानते भी थे शायद, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितना मुसलमान उनको चाहने वाला था, उससे कम अब हिंदू चाहने वाला नहीं है। यानी हिंदुओं के दिल में भी असदुद्दीन ओवैसी अब राज करना शुरू कर दिए हैं। ओवैसी दोस्तों, आप जानते होंगे, एक ऐसा नेता है, हिंदुस्तान की राजनीति में इसकी तरह कोई बोलने वाला नहीं है। जब ओवैसी बोलता है तो माशाअल्लाह क्या बोलता है। जब ओवैसी किसी भी चीज का विरोध करता है तो पार्लियामेंट में जितने उनके अलावे चाहे किसी भी पार्टी के सांसद हो, सब अपनी निगाहें फाड़ फाड़ कर असदुद्दीन ओवैसी को देखता है। सिर्फ इसलिए देखता है कि ओवैसी बोल क्या रहा है। ओवैसी कोई ऐसा जुमला नहीं बोलता पार्लियामेंट के अंदर जो अनपार्लियामेंट्री हो, यानी संविधान के खिलाफ हो, ऐसी कोई सेंटेंस का प्रयोग नहीं करता ओवैसी। जी हां, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ओवैसी एक पढ़े लिखे नेता है, अनपढ़ नेता नहीं है। यही वजह है कि वो तमाम जितने भी पार्टियों के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सबके ऊपर वो अकेले भारी पड़ते हैं। इसलिए भी भारी पड़ते हैं कि ओवैसी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, या फिर कोई भी किसी भी जात के हो, अगर उस पर कोई जुल्म करता है, अगर वो मजलूम है, तो दोस्तों उनके साइड में तुरंत खड़ा होने का नाम ओवैसी है। उसकी आवाज को तुरंत उठाता है।
उस मजलूम के पास पहुंचता है। ओवैसी नहीं, ओवैसी के कार्यकर्ता ही पहुंचता है, लेकिन पहुंचता है दोस्तों। आज तक अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की राजनीति में ओवैसी जितना मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए बोलते हैं, आज तक किसी नेता ने नहीं बोला है। किसी भी पार्टी के किसी नेता ने आज तक नहीं बोला है और ना बोलने का प्रयास भी किया है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में 1-2 साल के अंदर चुनाव होने हैं विधानसभा का। सबसे पहले इसी साल बिहार में चुनाव होना है, 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, 2027 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता में इतना ज्यादा इजाफा होना इन तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अच्छी खबर है, अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों ओवैसी के चाहने वाले हैं, एमआईएम पार्टी से आपकी दिल लगी है, तो ये जो बातें मैं अपनी जुबान से आज निकाल रहा हूं, इस बात को सुनकर आप जरूर सोचते होंगे कि ओवैसी किस चीज का नाम है। हालांकि ये वीडियो मैं ओवैसी की तरफदारी के लिए नहीं बना रहा हूं, उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो असलियत है, वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हिंदुओं ने माना है, हिंदुओं ने हिंदुस्तान का माना है कि ओवैसी मुसलमानों की बात करता है, ओवैसी मुसलमानों के लिए बेबाक होकर बोलता है, लेकिन यह हिंदुस्तान का मुसलमान है जो इस बात को तस्लीम नहीं करता, जो इस बात को नहीं मानता कि ओवैसी मुसलमानों का रहनुमा है, ओवैसी मुसलमानों का लीडर है। जिस दिन आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान ओवैसी को अपना नेता मान लेंगे, ओवैसी को अपना लीडर मान लेंगे, उस दिन आप जरूर देखेंगे कि हिंदुस्तान की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी का कद होने वाला है। जी सच माने तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, बिहार में इस बार वो होने वाला है। बिहार की जनता इस बार ओवैसी को लेकर वो फैसला लेने वाले हैं। इस फैसले को देखकर 2026 में जो पश्चिम बंगाल में और 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उन दोनों राज्यों में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। 2020 में बिहार के सीमांचल के लोगों ने ओवैसी को 5 बड़े तोहफे दिए थे। 5 विधानसभाओं से 5 विधायकों को जिता कर भेजे थे। यह बात अलग है कि वो सभी के सभी अख्तरुल इमान को छोड़कर सभी आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए, लेकिन सीमांचल की जनता ने ओवैसी की बातों पर लब्बैक कहा था। सीमांचल के लोगों ने ओवैसी को देखकर उन तमाम उम्मीदवारों को वोट किया था और वो सभी उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे। उसका नतीजा हुआ तो ओवैसी के लिए ठीक नहीं, लेकिन इस बार फिर आप देखेंगे सीमांचल ही नहीं, मिथिलांचल और मिथिलांचल के साथ साथ पूरे बिहार में ओवैसी का डंका बजेगा। ओवैसी के नेताओं की जीत होगी, बड़ी जीत होगी। और आप देखेंगे हमेशा अख्तरुल इमान जो एक बात कहा करता है कि हम किंग मेकर बनेंगे, हमारे अलावा हमें छोड़कर कोई सरकार नहीं बना सकता। दोस्तों वो दिन अनकरीब है। आप इसी बार देखेंगे, विधानसभा चुनाव में देखेंगे कि ओवैसी के जितने भी विधायक होंगे सभी को तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता में आने के लिए बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।